लास्ट क्लास में क्या बता रहे थे? जंपिंग ब्रेक स्टेटमेंट ना। कंटिन्यू। जंपिंग स्टेटमेंट में हम लोगों को Yes. क्या क्या पढ़ना था? ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। ठीक है। और ब्रेक का हम लोग एग्जांपल देखे थे। और ये बताए थे कि ब्रेक और कंटिन्यू हमेशा किसके साथ यूज होता है? लूप के साथ। ठीक है। इसके अलावा और कहीं पर यूज नहीं होता है। जहां यूज होगा वहां पर लूप के अंदर ही होगा। तो ब्रेक हम लोग ब्रेक हम लोग देखे थे व्हाइल के अंदर यूज करके, और फिर फॉर के अंदर यूज करके। और एक लास्ट टाइम बोले थे कि हम लोग थोड़ा सा इसको देखेंगे कि नेस्टेड लूप में ये कैसे काम करता है। ठीक है। तो आइए देखिए वो प्रोग्राम हम निकालते हैं। और ये बोले थे कि आप उसका डेफिनेशन लिख भी लीजिएगा जंपिंग स्टेटमेंट को, ब्रेक के बारे में और कंटिन्यू एंड पास के बारे में। तो हम लोग देख लिए थे ये एग्जांपल। व्हाइल के अंदर ब्रेक का यूज किया था और फॉर के अंदर ब्रेक का यूज किया था। और ब्रेक को आप लूप के अंदर डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो या फिर एक कंडीशन के साथ यूज कर सकते हो, ये भी हमने देखा था। अब आपके सामने मैं एक बनाता हूं यहां पर कि नेस्टेड लूप के साथ कैसे करेगा। तो हम फोर का एक डिजाइन करते हैं। ठीक है। नेस्टेड फोर। ब्रेक used with nested loop। नेस्टेड लूप के साथ ब्रेक कैसे होगा यहाँ पर देखिएगा। एक हम लोग फॉर ले लेंगे, फॉर आई इन रेंज 1 to 5 एंड इसके अंदर फॉर ले लेते हैं जे इन रेंज 1 to 5। और इसके अंदर मैं यूज कर रहा हूं इफ आई इक्वल टू जे। ठीक है। तो यहां पर आपका क्या हो जाना चाहिए? ब्रेक। और प्रिंट, ब्रेक के बाहर आने के बाद प्रिंट करेगा प्रिंट आई इंटू जे। और सेम लाइन में प्रिंट करने के लिए एंड स्टेटमेंट। ठीक है। अब इस चीज को समझिएगा। ये आपका ब्रेक जो यूज हुआ है वो ब्रेक आपका लूप के अंदर यूज हुआ है, इनर लूप के अंदर। तो आप इनर लूप में जब जान रहे हैं तो आप समझ गए हैं कि कैसे लूप काम करता है, इनर आउटर। इनर का यहां से यहां तक बॉडी है। ठीक है। और आउटर का बॉडी भी यहां से यहां तक है, यानी कि आउटर में कोई खास लाइन नहीं है। अगर ये ब्रेक होगा तो किस लूप से ब्रेक होगा? इनर से या फिर आउटर से? किससे ब्रेक होगा? इनर से ब्रेक होगा, आउटर से नहीं। ये लूप इनर के अंदर है यानी ब्रेक होगा तो इससे ब्रेक होगा, न कि आउटर से ब्रेक होगा। आउटर अपना काम करेगा। तो ध्यान देना है कि आउटर और इनर में, अगर इनर में होगा जिस लूप में होगा उस लूप से आउट होगा, है ना, सारे से आउट नहीं होगा। तो यहां पर अगर मैं कहूं तो क्या आउटपुट हो सकता है? जैसे हम बताए थे इनर और आउटर के कॉन्सेप्ट में, तो आपको ये बताया थे कि आई इक्वल टू आपका 1 है, 1 से 5 तक चलेगा। और जे भी आपका कहां से चलेगा? 1 से 5 तक। और पिछला कॉन्सेप्ट आपको बता ही दिए थे कि कैसे काम करेगा नेस्टेड लूप। आई की वैल्यू 1 रहेगी तो जे आपका ऑब्वियसली 4 तक ही चलेगा। तो जे आपका, इसको मैं 2 3 4। ठीक है। तो कब ब्रेक होगा? जब आई और जे की वैल्यू सिंबल सेम होगा। तो आई और जे की वैल्यू जब सेम होगा तो ब्रेक होगा। यानी ब्रेक होगा यानी कि इससे बाहर आ जाएगा।
इससे बाहर आ जाएगा और फिर से आपको आई के वैल्यू क्या हो जाएगा 2, आई के वैल्यू 2 हो जाएगा, यानी कि जे में 1 पर ही ब्रेक हो गया, ये बाकी चला ही नहीं, ठीक है ना। जे में हमने किस पर ब्रेक किया, 1 पर ही ब्रेक किया, तो बाकी आपका चला ही नहीं। अब 2 होगा आई के वैल्यू, तो जे फिर से कहां से स्टार्ट होगा, जे आपका 1 से, 2 से, 3 एंड 4। अब ब्रेक कब हो रहा है, ब्रेक हो रहा है जब आई और जे की वैल्यू सेम होगा, तो आई और जे की वैल्यू सेम यहां पर होगा, इससे पहले ये तो चल जाएगा, यानी 2 1 जा 2, ठीक है। और फिर जब आई के जे की वैल्यू 2 होगा तो फिर से क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, यानी ब्रेक होगा तो फिर इस लूप से बाहर निकल गया, इस लूप से बाहर नहीं निकल रहा है। अगर इस लूप से बाहर निकलता आउटर लूप से, तो आई की वैल्यू फिर 2 नहीं होता, तो इस लूप से बाहर निकल के आई की वैल्यू फिर क्या हो जा रहा है 3, क्योंकि एक बार लूप से बाहर निकलने के बाद फिर उसमें जाएगा ही नहीं। तो हमेशा ये आपको इनर लूप से बाहर निकल रहा है, क्योंकि हम लोग इनर में यूज किए हैं। तो आउटपुट क्या आएगा, तो आउटपुट अब मुझे आप लिख कर देंगे कि क्या आउटपुट आएगा, चैट बॉक्स में आप लिखिए कि आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि बाकी आपका समझा हुआ चीज है। अब चैट बॉक्स में लिखिए इसका क्या आउटपुट आएगा। सही है। देखिए तो आप देखें कि फर्स्ट टाइम जब आई की वैल्यू 1 रहेगी तो जे का वैल्यू आपको 1 से लेके 4 तक चलेगा, लेकिन पहले बार ही यहां पर देखिए आई इक्वल टू जे, यानी आई इक्वल टू जे हो गया, यानी जे से ब्रेक कर गया, इस लूप से ब्रेक किया, यहां पर आया, यानी प्रिंट मिला ही नहीं। प्रिंट को मैंने इनर लूप में रखा है, यानी प्रिंट मिला ही नहीं, कुछ नहीं प्रिंट किया, है ना। और बाकी जब लूप से ब्रेक हो गया 1 पर ही, तो बाकी ये काम करेगा नहीं। अब इससे ब्रेक हुआ, लेकिन इसमें लौट के जाएगा आई में, और आई के वैल्यू 2 होगा। अब जब फिर आई के वैल्यू 2 होगा तो फिर ये 1 से लेके 4 तक चलेगा, तो फिर 1 से लेके 4 तक। तो ऑब्वियसली यहां पर चेक करेगा आई इक्वल टू जे, तो अभी तो आई इक्वल टू 2 है और जे इक्वल टू 1 है, यानी कि कंडीशन फॉल्स है अभी, तो अभी ब्रेक काम नहीं करेगा। तो इसके आगे बढ़ेगा तो ये मल्टीप्लाई करेगा, तो मल्टीप्लाई करेगा तो आई इंटू जे आपका कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, ठीक है। फिर ऑब्वियसली ये लाइन करने के बाद ये इनर लूप में ही लौटेगा, इनर लूप से बाहर नहीं निकला है अभी, और ये फिर इनर लूप में जाएगा, तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, फिर नीचे आएगा और आई इक्वल टू जे, यानी 2 इक्वल टू 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ब्रेक, तो ब्रेक हो जाएगा, तो फिर बाकी बचा हुआ आई जे नहीं चलेगा, यानी 2 इक्वल टू 2 भी मल्टीप्लाई नहीं हुआ। अब यहां पर ब्रेक इनर से हुआ है बट आउटर में जाएगा, क्योंकि इनर के ब्रेक होने के बाद आउटर का कुछ पार्ट है नहीं यहाँ पर, तो आउटर डायरेक्टली लौट जाएगा, है ना। यही आउटर भी खत्म हो रहा है और यही इनर भी खत्म हो रहा है, तो आउटर लौट जाएगा और आउटर 3 होगा, तो फिर ये 1 से लेके 4 तक चलेगा। 3 पर ये ब्रेक होगा, लेकिन उससे पहले 3 1 जा, ठीक है, 3 2 जा 6 प्रिंट कर जाएगा। 3 पर ये ब्रेक हो गया तो 4 नहीं प्रिंट कर पाए, 4 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेगा। उसके बाद आउटर आपका 4 होगा, तो इनर फिर आप कहां से स्टार्ट होगा, 1 से लेके कहां तक, 4 तक। अब ये 4 4 यहां मिल रहा है, यहां पर ब्रेक होगा आपका, तब तक ये मल्टीप्लाई कर देगा, 4 1 जा, 4 2 जा एंड 4 3 जा, ठीक है, और 4 4 जा ब्रेक हो जाएगा। अब ब्रेक होने के बाद बाहर निकला, इसमें लौटा, तो इसमें लौटा, तो अब यही आपको कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स, क्योंकि ये 1 से लेके 4 तक ही चलता, तो सीधे यहां पर फॉल्स हो गया, तो सीधे यहां जंप मार दिया, यहां फिर कुछ नहीं है, यानी कि 2 3 6 4 8 और 12 प्रिंट करेगा। तो मेरा यहाँ पर्पस था क्या, कि आप अगर दोनों जगह यूज कर रहे हैं, दो लूप यूज कर रहे हैं, तो आपको जिस लूप में है उसी लूप से आपको बाहर निकालेगा। 2 3 6 4, 2 3 6 4 8 12, यही आया था ना, यही आएगा। क्लियर है, तो ये ध्यान देना है। अब इस पर मैं एक प्रॉब्लम आपको बना दे रहा हूं, एक अच्छा सा प्रॉब्लम, कहीं भी ब्रेक हम लोग यूज करेंगे, अभी सीख गए। एक प्रॉब्लम हम बना देते हैं प्राइम नंबर के लिए। प्राइम नंबर हम ब्रेक का यूज कैसे करते हैं उसको आप देखिए, आप काउंट करके बनाए होंगे, यहाँ पर हम एक यूज करते हैं प्राइम नंबर का प्रोग्राम।
और थोड़ा लॉजिक हम चेंज करते हैं। बाकी लोग देखिए कितना लिख दिए थे, 2 3 6 8 12, बिना चेक किए हुए, बिना ड्राई रन किए हुए आउटपुट नहीं देना है। आउटपुट को चेक करना है, ड्राई रन करना है, तभी आपको समझना है कब ब्रेक हो रहा है। और जब भी इनर आउटर का कॉन्सेप्ट हो गए, आई और जे वैसे ही लिखो जैसे मैं लिखते आ रहा हूं, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगा। तो अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं प्राइम का, कंट्रोल एस और प्राइम चेक। लॉजिक पहले हम लोग समझेंगे कि मेरा लॉजिक क्या है यहां बनाने के लिए। जैसे अभी तक आपको प्राइम में आपने लॉजिक क्या डाला था कि ये नंबर प्राइम है, 7 प्राइम है। हम लोग क्या करेंगे कि 1 से लेके और कहां तक चेक करेंगे, 7 तक चलेंगे, है ना। एक काउंटर चलेंगे। काउंटर चलने का मतलब आपके दिमाग में क्या आता है कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इस तरह काउंटर चलेंगे, ठीक है। ये काउंटर कह रहे हैं इसको। अब हर काउंटर को इस नंबर से डिवाइड करेंगे, चेक करेंगे कि क्या कटता है कि नहीं, है ना। तो 1 को 1 से 7 में, और जिससे जिससे कटता है उसको आप काउंट करते हो। यानी ये 1 से कटेगा और ये 7 से कटेगा, तो काउंट हो जाएगा कितना, 2। यानी कि 2 ऐसा नंबर जिससे कट रहा है। फिर आप उसके बाद चेक करते हो कि क्या काउंट 2 है। अगर काउंट 2 है तो वो प्राइम है, अगर काउंट 2 से ज्यादा हो गया तो वो प्राइम नहीं है। ये आपने लॉजिक है। अब मैं थोड़ा सा लॉजिक यहां पर चेंज कर रहा हूं। मैं 7 चल रहा हूं और यहां पर मैं चल रहा हूं 2 से लेके 6 तक, 2 से लेके 6 तक। हाँ, तो अब मेरे पास देखिए सिचुएशन कंडीशन क्या है। यहां पर मैं क्या लेता हूं कि प्राइम चेक कर रहा है 7 को, मैं चेक कर रहा हूं 2 से शुरू कर रहा हूं 6 से। अब मैं लॉजिक क्या दे रहा हूं कि अगर इनमें से किसी से कट गया तो वो प्राइम नहीं है, ठीक है। क्योंकि प्राइम किससे कटता है, 1 और इटसेल्फ से। अगर इनमें से किसी से कट गया तो वो प्राइम नहीं है। अब जैसे मैं 9 के लिए चेक करूंगा तो मैं चलूंगा 2 से लेके 8 तक। तो पहले 2 से करेंगे चेक, उसके बाद 3 4 5 6 7, एक ज्यादा और एक कम। ये भी 3 से कट गया, हम आगे क्यों चेक करेंगे, आगे चेक नहीं करेंगे। पहले ही जान गए 3 से ही कट गया, हम जान गए कि अच्छा ये तो अब प्राइम नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। तो फिर आगे लूप चलने से क्या फायदा। तो यहां पर ब्रेक काम करेगा। जब ही कट गया तब ही हम लोग लूप से बाहर निकल जाएंगे, समझ गए कि वो नंबर प्राइम नहीं है। तो इसी लॉजिक पर हम बनाते हैं। इस लॉजिक को देखिएगा, और इस लॉजिक पर हम प्राइम बनाते हैं। लॉजिक समझ गए। आइए तो एक नंबर इनपुट लेते हैं हम लोग प्राइम के लिए। कहीं नंबर हम लोग इनपुट लिए हैं तो उसको, कहीं नहीं नंबर इनपुट लिए हैं तो उसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। एक नंबर है, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। नंबर हमने एन में लिया, एंटर एनी नंबर। अब एक हम यूज करते हैं फ्लैग वेरिएबल, वो हम बताते हैं फ्लैग वेरिएबल क्या है। फ्लैग इक्वल टू मैं 0 यूज कर रहा हूं, ठीक है। और प्राइम चेक करने के लिए फोर आई इन रेंज, फोर लूप से भी बना सकते हैं। और हम लोग चलेंगे
2 to n, सॉरी 2 to n, यानी कहने का मतलब है कि अगर n में हम लोग 7 लिए तो ऑब्वियसली आपको कहां से कहां तक चलेगा, 2 से लेकर और 7 - 1 यानी कि 6 तक चलेगा। इंडेंटेशन क्यों नहीं कर रहा है, कहां गलती है? टू टू एन, हाँ गलत है यार, धुंधला दिखने लगा, आंख खराब हो जाएगा। देखो कहां गलत आ रहा है, आई इन रेंज, फाइल नेम, अरे यार फाइल नेम क्या लिख, चलिए 2 to n। अब चेक करेंगे, इफ n को मॉडुलस करेंगे i से, चेक करेंगे कटता है कि नहीं। अगर कट जाएगा तो हम लूप से फ्लैग को उठा देंगे, 0 से 1 कर देंगे और लूप से फ्लैग का स्पेलिंग, लूप से बाहर निकल जाएंगे, समझ गए कि वो नंबर प्राइम नहीं है, ठीक है। और नीचे आएंगे और यहां पर चेक करेंगे बाहर, इफ फ्लैग इक्वल्स टू 0 तो फ्लैग इक्वल्स टू 0 तो प्रिंट n is prime, else n is not prime। अब इसको हम लोग चेक करते हैं, पहले नंबर लेते हैं 7, 7 इज प्राइम। नंबर लेते हैं 9, 9 इज नॉट प्राइम, तो ये हो गया। अब आप कोडिंग को समझिए, मेरा लॉजिक क्या था, मैंने आपको बोला था एक फ्लैग क्या लिए है, फ्लैग एक वेरिएबल है, एक स्टैंडर्ड होता है, लेने का तरीका होता है, आप कुछ भी ले सकते हैं फ्लैग इक्वल टू 0। जैसे क्या हो रहा है ना कि हम लोग एक वेरिएबल यहाँ पर यूज किए, इसको मैं थोड़ा समझा देते हैं, ठीक है। एक नंबर हमने 7 लिया और यहाँ पर हम लोग एक फ्लैग ले लिए हैं और फ्लैग इक्वल टू 0 ले लिए हैं। ये लूप चल रहा है और यहाँ पर हम लोग नंबर को चेक कर रहे हैं, यानी कि लूप आपको चलेगा 2 से लेके n तक है, यानी 6 तक, ठीक है। i की वैल्यू 2 से लेके कहां तक होगा, 6 तक होगा, 2 3 4 5 6 तक, ठीक है। मैं 9 थोड़ा ले ले रहा हूं, 9 में है ना, 6 7 और कहां तक चलेगा, 8 तक चलेगा। अब ये i की वैल्यू है, ठीक है। नीचे आएगा, चेक करेगा n मॉडुलस i, यानी n में आपका कितना है 9, 9 मॉडुलस 2, i में अभी 2 है, 9 मॉडुलस 2, कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स, तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं। ये इफ का बॉडी है, 2 लाइन, ठीक है ना, लूप के अंदर है बट इफ का बॉडी, यानी कुछ नहीं करेगा। फिर यहां से लौट के आएगा तो i की वैल्यू क्या हो गया, 3। अब 3 पर चेक करेगा, नीचे आया 3 पर चेक करेगा, 9 मॉडुलस 3 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0, यानी कंडीशन क्या हो गया, ये ट्रू। कंडीशन ट्रू हो गया तो फ्लैग के वैल्यू 1 हो गया, और फ्लैग के वैल्यू 1 और ब्रेक
हम लोग क्या लगाए थे कि कंडीशन अगर कट जाता है तो फिर हम लोग बाहर निकल जाएंगे। क्या निकल जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। तो सीधे ये ट्रू हो गया, तो फ्लैग के वैल्यू 1 किया 0 से और ब्रेक बाहर निकल गया। तो बाहर निकला तो ये लूप यहां तक है, यहां के बाद ऑब्वियसली लूप से बाहर निकल गया, इस एरिया में है, इस एरिया में है, तो फ्लैग इक्वल टू 0 नहीं, फ्लैग इक्वल टू क्या हो चुका है? 1। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, यानी n इज नॉट प्राइम, यानी 9 इज नॉट प्राइम। अब फ्लैग का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। फ्लैग हम लोग इसलिए लिए हैं कि यहां पर क्या कर रहे हैं कि चेक कर रहे हैं कि अगर ये कटने के बाद बाहर निकले, जैसे ये कट गया तो बाहर निकले, तो कैसे हम लोग चेक करेंगे कि बाहर निकले? तो आखिर क्या होगा, एक सिग्नल दे दिए कि ये कट गया तो फ्लैग 1 हो चुका है, यानी कि कंफर्म है कि फ्लैग 1 हुआ होगा तो वो प्राइम नहीं होगा, क्योंकि फ्लैग 1 तभी हुआ है जब ये यहां पर ट्रू हुआ है, और इस ट्रू होने का मतलब वो प्राइम नहीं है, कटने का मतलब। तो एक हमने सिग्नल दिया, और अगर फ्लैग 0 के 0 रह गया यहां पर, है ना, नहीं 1 नहीं हुआ, यानी कि ये कंडीशन कभी ट्रू ही नहीं हुआ। यानी कि अगर 7 को चेक करेंगे, 2 से लेके अगर आप चलोगे 6 तक, 2 3 4 5, तो न 2 से कटेगा, न 3 से कटेगा, न 4 से कटेगा, न 5 से कटेगा, न 6 से कटेगा। तो ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं हुआ। तो ये ट्रू नहीं हुआ तो न तो फ्लैग मिलेगा न तो ब्रेक मिलेगा, पूरा लूप चल जाएगा, ठीक है, लास्ट तक 6 तक। तो अब ये सिग्नल 0 का 0 रह गया, है ना, तो सिग्नल 0 है, यानी कि ये कटा नहीं है, यहां पहुंचा ही नहीं है, तो हमारा क्या होगा? n इज प्राइम। तो ये तरीका है, और फ्लैग के जगह पर आप कुछ भी वेरिएबल यूज कर सकते हो। एक आदत सी होती है, जैसे हम लोग तुरंत दिमाग में आ जाता है आई, है ना, आई यहां ले लेते हैं, ऐसा फिक्स नहीं है कि यहां पर आई ही लेंगे, है ना। एन तुरंत दिमाग में नंबर के लिए आता है, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि नंबर ही लेंगे। इसी तरह फ्लैग के लिए फिक्स नहीं है कि फ्लैग ही लेंगे, एक स्टैंडर्ड होता है कि एक झंडा है, फ्लैग ये डाउन है, फिर फ्लैग ऑन हो गया, इस तरह हुआ। जैसे मतलब एक तरह से बोल सकते हो जैसे हम लोग पढ़े थे कि फ्लैग दिमाग में आता है, उसी तरह आ गया, और कुछ वेरिएबल नहीं है। अब आप ये भी फिक्स नहीं है कि फ्लैग के वैल्यू आप 0 ही रखें, आप कुछ भी रख सकते हैं। फ्लैग के वैल्यू आपको अगर मन है यहाँ पर 0 के अलावा कुछ रखें 10, तो आप समझिए, है ना। अगर 10 होगा तो यहाँ पर उसके अनुसार कीजिए, अगर 10 का 10 ही रह गया तो वो प्राइम है, तो ये हो जाएगा। आई होप किसी को दिक्कत है इसमें, किसी को क्वेश्चन है? अभिजीत, अभिषेक क्या है? हैंडरेज कोई किया था अभी? क्या सर प्रॉब्लम? सर वो गलती से हो गया था। अच्छा ठीक है, बाकी सब समझ रहे हैं, समझ गया ये प्रोग्राम? हाँ सर समझ गए। ठीक है, तो ये भी हो गया। ठीक है, अब ब्रेक का यूज कर लिए। अब चलते हैं जल्दी से हम लोग कंटिन्यू में। कंटिन्यू समझना है कैसे काम करेगा, तो कंटिन्यू के लिए हम लोग एक अलग फाइल ले लेते हैं। पहले तो बहुत सारा फाइल हो गया, इसको फैक्टर की जरूरत अभी है नहीं। जो भी प्रोग्राम बना रहे हैं उसका आप स्क्रीनशॉट लेते हैं या नहीं लेते हैं? क्या स्क्रीनशॉट इसका लिया आपने? स्क्रीनशॉट प्रोग्राम को ले लीजिए और कॉपी पर लिखिए। अगर घर सिस्टम नहीं है आपके पास तो एटलीस्ट कॉपी पर इसको लिखिए। कॉपी पर लिखने से भी आप प्रोग्राम समझ जाएंगे। ठीक है, बाद में अगर आपको टाइम मिलेगा तो आप उसको रन करवा लेंगे, है ना। तो प्रोग्राम टाइप कर लीजिए, घर पे ड्राई रन करके चेक कर लीजिए। आप कॉलेज खुलेगा तब आप लैब में आके सारे प्रोग्राम को बैठ के रन करवाएंगे एक एक करके। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना है, और जब भी आप ब्रेक लिखेंगे तो ब्रेक में ये वाला एग्जाम्पल आपको दे देना है। एग्जाम में पूछेंगे तो एग्जाम्पल भी देना होगा और आउटपुट भी देना होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हर एक प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट लेके और प्रोग्राम को कॉपी में लिखें। सिस्टम पर है तो सिस्टम पर रन कराएं, इसलिए प्रोग्राम ऐसे नहीं कि आपको छोड़ देना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये प्राइम का था। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कंटिन्यू का, और भी जहां पर जब प्राइम ये इसकी जरूरत पड़ेगी ब्रेक का, हम लोग यूज करेंगे ब्रेक का। अब आते हैं कंटिन्यू में। कंटिन्यू क्या करता है उसको समझेंगे।
कंटिन्यू भी आपको लूप में यूज होता है, ठीक है। जैसे ये लूप है, ठीक है, और ये लूप का बॉडी है, यहां पर कंटिन्यू हमने डाल दिया, हमेशा लूप में यूज होगा। अब लूप में कंडीशन के साथ भी यूज हो सकता है, विदाउट कंडीशन होता है। जहां पर कंटिन्यू लूप में एनकाउंटर्ड होता है, लूप के बाकी पार्ट को स्किप कर देता है और लूप को अगला आइटरेशन में भेज देता है। क्लियर हो गया? लूप में जहां पर भी कंटिन्यू एनकाउंटर्ड होगा, कंटिन्यू लूप में मिलेगा, लूप उसके बाद का जो भी लूप का पार्ट होता है उस पार्ट को स्किप करता है, चाहे वो 1 लाइन का हो या मोर देन 1 लाइन का हो, और उसके बाद सीधे प्रोग्राम के कंट्रोल को लूप के पास आइटरेट नेक्स्ट आइटरेशन के लिए भेज देता है। ये काम कंटिन्यू का है। और ब्रेक और वाइल जैसा, वाइल में दोनों में ये काम वाइल में और फॉर में दोनों में ये काम ब्रेक जैसा काम, जैसे ब्रेक करता था उसी तरह इसका भी यूज करेंगे, बट इसका तरीका क्या होगा, अलग होगा। यह डिफिनीशन आप लिख लेंगे, एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल से आप समझिए कहां पर करता है। पहले हम ब्रेक को देते हैं किसके साथ, कंटिन्यू को यूज करते हैं वाइल के साथ, और फिर हम लोग देखेंगे फॉर के साथ देखेंगे। तो इसको कंटिन्यू नाम से सेव कर देते हैं, कंटिन्यू 1.py, और यहां पर हम लोग देते हैं while, और while में एक इनिशियलाइजेशन देना पड़ेगा 1 एंड पहले 4 में चेक करते हैं, 4 I in range 1,11, और हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर प्रिंट I एंड और कंटिन्यू। बताइए क्या आउटपुट होगा? कंटिन्यू के बाद कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, क्या आउटपुट देगा? लूप तो 1 to 10 चलेगा, इन्फिनिटी सर, कोई लिख रहा है इन्फिनिटी सर, इन्फिनिटी कैसे देगा भाई? कोई लिख रहा है 1 to 10, कोई लिख रहा है 2 से लेके 10, 1 to 10, 1 to इन्फिनाइट, यानी एक आउटपुट नहीं है। आप क्या करते हो ना कि कोई भी चीज को ना ऐसे अंदाज लगाते हो कि ऐसे चलेगा ऐसे चलेगा, आप टाइम लो और उस चीज को देखो, रन करा के, एग्जीक्यूट करा के, ड्राई रन करा के, क्योंकि हम भी टाइम लेके सोचते हैं कि ड्राई रन के बाद क्या आएगा। ये आपको प्रिंट करेगा 1 to 10। अब अभी आपको डेफिनेशन में हमने क्या बताया कि जहां कंटिन्यू मिलता है बाकी पार्ट को स्किप कर देता है, यहां पर स्किप करने के लिए कुछ है ही नहीं इसको। कंटिन्यू के बाद 4 का कोई भी पार्ट नहीं है, तो आई 1 से आपको 10 तक तो सबसे पहले चलेगा, ठीक है। और ये लूप से बाहर बाहर तो नहीं निकलता है, आई 1 से लेकर 10 तक चलेगा, और 1 से लेकर 10 तक में 1 प्रिंट किया, फिर मिला कंटिन्यू, तो यहां चले जाओ, फिर 2 प्रिंट किया, फिर कंटिन्यू, 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 के बाद 11 में अपने ये फॉल्स हो जाएगा तो फिर बाहर निकलेगा। तो कंटिन्यू के बाद कुछ रोकने के लिए है ही नहीं, तो कैसे रुकेगा? ठीक है, तो ये सोचना है आपको, है ना। थोड़ा टाइम लीजिए और उसको खुद से सोच करके देखिए। देखिए 1 से लेके आपका 10 तक प्रिंट किया, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस लाइन को यहां पर यूज कर रहे हैं। अब बताइए क्या आउटपुट देगा, समझ के सोच के बोलिएगा। और किसी को प्रॉब्लम होगा तो पूछ भी सकते हैं, सर ऐसा कैसे हुआ? नथिंग,
नो आउटपुट, गुड, आउटपुट इसमें नहीं देगा क्योंकि 1 से 10 तक चलेगा, ये तो 10 टाइम ही लूप चलेगा, इनफाइनाइट तो नहीं जाएगा, 10 टाइम चलेगा, लेकिन इसके अंदर आएगा कंटिन्यू, तो बाकी पार्ट को स्किप कर दिया, ये पार्ट को मिलना ही नहीं दे रहा है, कंटिन्यू 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 चला और कुछ बीच में है नहीं कि कुछ करेगा, तो ऑब्वियसली आपको ये 10 टाइम्स लूप तो आइटरेट होगा बट आउटपुट कुछ आपको नहीं देगा। तो इस बार आपका सही था, कुछ नहीं आउटपुट देगा। तो ये आपको ध्यान देना है कि कंटिन्यू क्या करता है। ठीक है, अब हम लोग कंटिन्यू यूज करेंगे आपको कहां पर, तरीके से। अब तरीके से कैसे करेंगे, तो हम लोग यूज किए, इसके नीचे पहले प्रिंट कर दे वो इफ आई इक्वस टू 5, कंडीशन के साथ यूज करेंगे, लूप का तो पार्ट होगा बट कंडीशन के साथ। कंटिन्यू, व्हाट इज द आउटपुट, अभी भी कंटिन्यू के नीचे कुछ स्किप करने वाला चीज नहीं है, कुछ स्किप नहीं करेगा, तो क्या आउटपुट देगा। एक काम मैं कर रहा हूं, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, 1 मिनट आप रुकेंगे। चलिए, क्या आउटपुट देगा, 5 to 10 ऐसी अंदाज ले लेना है, 5 to 10, एक का सही है, रोल नंबर 73 सही है, 5 to 10 बाकी सबके सही आ रहा है। एक 9 तक ही चला, पता नहीं 9 तक क्यों चल रहा है, लूप तो 1 से लेकर 10 तक चलेगा, 11 है लास्ट में, 1 to 10 प्रिंट करेगा, 1 to 10 प्रिंट करेगा, 5 स्किप करेगा, 5 को क्या करेगा, स्किप करेगा, यस, ये 1 to 10 प्रिंट करेगा बट 5 इसमें नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि अब मैंने लूप के अंदर तो कंटिन्यू का यूज किया है बट कंटिन्यू के साथ कंडीशन डाल दिया है कि ये कंडीशन ट्रू होगा तभी लूप काम करेगा। तो ऑब्वियसली आपको क्या करेगा कि जब लूप चलेगा तो ये तो आप जान रहे हैं कि ये लूप आपको 1 से लेके 10 तक चलेगा, फॉर लूप, ठीक है, 1 से 10 तक, 8 9 10। अब 1 to 4 में तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 1 to 4 में कंटिन्यू मिलेगा ही नहीं, ये सीधे प्रिंट करेगा, ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा। आई की वैल्यू जब 5 होगा तो ये कंडीशन ट्रू होगा, तो कंटिन्यू, तो कंटिन्यू क्या बोले कि लूप के रेस्ट पार्ट को स्किप करता है, यानी लूप का रेस्ट पार्ट यही बच गया एक लाइन, इस लाइन को स्किप करेगा और सीधे यहां पर भेज देगा, यानी आई के वैल्यू 5 के बाद 6 हो गया तो 6 में प्रिंट करेगा 6 को, क्योंकि 6 में कंटिन्यू तो फिर नहीं मिलेगा, यानी 5 वाला केस में ये प्रिंट स्टेटमेंट मिला ही नहीं तो 5 को प्रिंट कहां से करेगा, क्योंकि 5 वाला केस में तो यहीं से वापस भेज दिया। तो ये आपको स्किप करने का ये पर्पस होगा, यानी कि 1 to 10 आपको प्रिंट करेगा और इसमें आपको 5 को स्किप करेगा, 4 के बाद क्या है, 6 है। क्लियर है, कंटिन्यू समझ गए। अब कंटिन्यू को मैं जस्ट इसी जैसा आपको व्हाइल में यूज करना है और आपको आउटपुट बताना है। रोल नंबर 23 हैंड रेज किया है, पूछो क्या इशू है। सर जो लिख रहे हैं प्रोग्राम, उसका जो आउटपुट दे रहा है नीचे यहाँ पे, तो सर उसके बीच में स्पेस दे रहा है और ऊपर वाला जो लिखे उसमें स्पेस नहीं है सर। क्या स्पेस दे रहा है, तो यहाँ पर एंड स्टेटमेंट में स्पेस दिए है ना, इस स्टेटमेंट में हम लोग स्पेस दिए तभी ना स्पेस दे रहा है ना, ऊपर वाला में स्पेस नहीं दिए थे क्या, ये तो इससे दे रहा होगा, तो प्रिंट से दे रहा होगा, अगर स्पेस यहाँ पर हम लोग नहीं दे तो स्पेस नहीं देगा क्या। अब है रोल नंबर, वो तो प्रिंट का बात है ना, प्रिंट का तुम लोग जानते हो कैसे प्रिंट कराएंगे। रोल नंबर 23, ये क्या है, रोल नंबर 23 दो है भाई, अमित कुमार पूछो। रोल नंबर 106, यस सर। हाँ पूछो, सर कैमरा ऑन करो, पहले चेहरा दिखाओ।
हाँ पूछो। यस सर। हाँ, सर बोल रहे हैं ये कंटिन्यू के जगह पे अगर मान लीजिए पास होगा तो पास भी सेम फीचर मतलब पास वो कहाँ करेगा। से आ गया बाबा, पास अभी हम पढ़ाए हैं। सर मतलब ये कंटिन्यू हमको थोड़ा सा समझा नहीं, अगर कंटिन्यू करेगा इसका मतलब वो चीज छोड़कर किसी और पे जाएगा। ये कंटिन्यू। कंटिन्यू को किसने बनाया है, आप या हम? पाइथन। पाइथन। तो कंटिन्यू का डेफिनेशन हमने क्या बताया? पास से कंपेयर मत करो, पास अलग चीज है, पास हमने अभी डिस्कस किया है। नहीं सर। कंटिन्यू का डेफिनेशन हमने क्या बताया? सर जो भी रहेगा वो सीरीज को मतलब कंटिन्यू रखेगा, अगर वो नहीं यार, ये अपने स्टेटमेंट। मन से डेफिनेशन तुम ये गढ़ सर लिया। स्टेटमेंट अगर ट्रू रहा तो, नहीं या फिर नहीं, जो ये फिर अपने मन से गढ़ लिया। सर अपने हमको मन जो से अगर कंटिन्यू का लॉजिक आप लगाएंगे तो वो कंटिन्यू थोड़े वही होगा। तो। जो हम बोलते हैं उसको सुनना है ना। आप अपने मन से कंटिन्यू कर देगा, अरे क्या कंटिन्यू कर देगा, बस चलाने लगेगा कंटिन्यूटी में, कार चलाने लगेगा कंटिन्यूटी में। यहां सोचना है ना कि हम क्या बोले, यानी कि जब हम बोले उसको चीज को आप ध्यान नहीं दें, है ना, कुछ नहीं ना कर देना है, हम वही चीज बोलेंगे जो काम करने का तरीका है। हमने क्या बोला पहले सुन लीजिए। लूप का पार्ट समझते हो, लूप का पार्ट? यस। ये लूप में कहां से कहां तक, यहां तक है, यस सर। यहां तक, यस। ठीक है। कंटिन्यू क्या बोले कि कंटिन्यू कहां यूज होता है? लूप के अंदर। यस सर। लूप के अंदर कंटिन्यू है। हमने क्या बोला है कि लूप के अंदर पहले सोचना है कंटिन्यू। आप इंग्लिश वाला कंटिन्यू मत चल जाएगी, कुछ दिमाग में आया कंटिन्यू कंटिन्यू सोचने लगी। सोचिए पहले, कंटिन्यू जहां भी लूप में मिलेगा, लूप उसके बाद आने वाला पार्ट को स्किप करेगा। स्किप मतलब क्या? सर वो स्टेप मतलब छोड़कर अगला स्टेप वो करेगा सर। स्किप मतलब ये लाइन को छोड़ देगा, अगला स्टेप यस कुछ नहीं सर। होता है, ये लाइन को छोड़ देगा, स्किप करेगा और आइट्रेशन को यहां भेज देगा, यानी प्रोग्राम के कंट्रोल को यहां भेज देगा। बस यही तो याद रखना है। ओके। और ये हम नहीं, ये पाइथन इस तरह करता है काम, ऐसे नहीं अपने मन से। तो आप ये समझिए कि कंटिन्यू जब यहां भेज देगा तो ये लूप कहां से कहां तक चलेगा, बताओ? सर पहले 1 to 4 तक चलेगा, 5 क्योंकि कंटिन्यू होगा तो फिर से 5 वापस ऊपर भेज देगा, तो 6 से तो 10 तक 5 के चलेगा। केस में ये लाइन मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो 5 स्किप हो गया, 5 नहीं प्रिंट किया। ओके। समझ गया? हाँ सर। हाँ, तो उसको पास से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, पास अलग चीज है, पास बताएंगे तब ना, है ना। ओके। और किसी को इशू है? आप एकदम कोई चीज को सिंप्लीफाइड वे में लीजिए, उतना ये टेक्निक नहीं। अब कंटिन्यू को हम समझ रहे हैं कि कंटिन्यू कैसे काम करता है, लेकिन ऐसा कभी सिचुएशन आएगा जहां कंटिन्यू हम लोग यूज भी करेंगे, ठीक है। और किसी को इशू है इसमें? नहीं। और आपसे आउटपुट भी हम पूछ ले रहे हैं, आप खुद आउटपुट बताइए कि क्या होगा। ब्रेक और कंटिन्यू में आपको डिफरेंस पूछ सकता है कि ब्रेक और कंटिन्यू में क्या डिफरेंस है, तो आपको जवाब देना होगा क्या काम करता है। आइए इसको व्हाइल लूप में हम लोग चेंज करते हैं। कंटिन्यू यूज्ड विथ व्हाइल लूप, ठीक है। और व्हाइल के लिए ऑब्वियसली व्हाइल को हम लोग अगर इसी तरह व्हाइल का लूप बनाना है 1 से 10 तक, तो पहले एक इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको कंडीशन देना पड़ेगा i लेस देन इक्वल टू 10 या i लेस देन 11, और हम लोग चेक करेंगे एकदम सेम टू सेम लिखेंगे इफ i इक्वल टू 5, देन यहां पर कंटिन्यू, और उसके बाद हम लोग प्रिंट करेंगे, ये लाइन प्रिंट कर दे रहे हैं, प्रिंट i कॉमा एंड, और यहां पर i को फिर हम लोग बढ़ाएंगे, क्योंकि i को जब तक बढ़ाएंगे नहीं तब तक आगे काम करेगा नहीं, प्लस इक्वल टू 1। अब आपको आउटपुट बताना है, क्या आउटपुट आएगा, सोच समझ के आउटपुट बताइएगा। सेम हमने किया है जैसे फोर में था, वही चीज सेम है, क्योंकि व्हाइल का कंस्ट्रक्ट अलग टाइप का होता है,
लूप उतने ही बार चलेगा जितनी बार 4 चल रहा था, उतने ही स्टेप से बढ़ा रहे हैं 1 से, ये भी 1 स्टेप से बढ़ रहा था, तो सारा सेम था, कंडीशन वही भी है, कंटिन्यू वही है। अब इसमें क्या आउटपुट देगा? आप आउटपुट सारे लोग भेज रहे हैं, लेकिन कोई एकदम हड़बड़ में सारे लोग भेज दे रहे हैं। हमने लिखा है सेम, तो कुछ जरूर बात होगा, है ना। ब्रेक और कंटिन्यू में अंतर होगा, क्योंकि आप अपने हिसाब से आउटपुट तुरंत देते हैं कि अच्छा वाइल वाला है 4 में सर कन्वर्ट कर दिए हैं, आउटपुट वही वाला आएगा, 5 को स्किप करेगा। नहीं, देखो समझो, यहां पर 2 लाइन स्किप करने के लिए है और यहां पर अपने आप स्टेप बढ़ेगा, तो अब बताओ क्या देगा? आप इत्मीनान से टाइम लो और स्विच को सोचो। 1 2 4 दे रहा है, 1 2 4, 1 2 3 4 दे रहा है बहुत लोग। 1 2 3 4 के बाद क्या देगा? ये आपका सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 आउटपुट देगा। संजीत कुमार लिख रहा है 1 2 10, जिसमें से 5 भी ये दे रहा है, ये तो और चल रहा है अलग, 5 भी दे रहा है। तो आप चेक नहीं करते हो, जैसे हम चेक करते हैं, आप चेक नहीं करते हो, तुरंत से आउटपुट देने के चक्कर में हो जाते हो कि तुरंत आउटपुट दे देना है। ऐसे नहीं होगा। आपका 1 2 1 से लेके 4 तक लूप चलेगा, 1 2 से लेके आपको कितने तक लूप चलेगा? 10 तक, 4 5 6 7 8 9 10 तक। 1 से लेके 4 तक आपका कुछ नहीं होगा, आउटपुट दे देगा 1 से लेके 4 तक। जब भी आई की वैल्यू 5 होगा, i इक्वल टू 5, ये कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है। ये कंडीशन ट्रू होगा तो आपको क्या हो जाएगा? कंटिन्यू, ठीक है। और जब कंटिन्यू होगा तो फिर से आपको i का वैल्यू, ये दोनों लाइन स्किप कर जाएगा, ये दोनों लाइन स्किप कर जाएगा, मिला ही नहीं। यानी कंटिन्यू किया तो i का वैल्यू यहां पहुंचेगा तब ना 6 होगा, तो पहुंचने कहां दिया, यहां से कंटिन्यू कर दिया तो i इक्वल टू 5, 5 इक्वल टू 5, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। 1 to 4 प्रिंट करने के बाद आपका लूप इन्फिनाइट केस में आ जाएगा, यानी कि हमेशा i के वैल्यू 5 रहेगा और 5 हमेशा 10 से छोटा रहेगा, यानी इन्फिनाइट आ जाएगा, इन्फिनाइट टाइम लूप चलेगा, क्योंकि यहां पहुंचने ही नहीं दे रहा है कंटिन्यू, है ना। ये दोनों लाइन तो स्किप कर दिया, यहां नहीं पहुंचेगा तो i के वैल्यू 6 होगा नहीं, 6 7 8 9 10 होगा तब ना लूप फॉल्स होगा, 11 होगा तब ना लूप फॉल्स होगा। तो 5 के बाद तो ये कंटिन्यू 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 ऐसे ही घुमा रहा है लूप को, तो 1 to 4 प्रिंट करने के बाद सीधे ये लूप इनफिनाइट मोड में चला जाएगा। कुछ आउटपुट नहीं आया, यानी कि हम लोग एक बार ट्राई करते हैं। वन टू थ्री फोर, ये इनफिनाइट चल गया, तो ये तो हैंग कर गया जी, इनफिनाइट आया तो, लेकिन 1 2 3 4 तो आना चाहिए था ना। 1 2 3 4 i इक्वल टू 1, i लेस देन 1। शिवम क्या हुआ? एक मिनट, हम लोग इसको देखते हैं, टर्मिनल को क्लोज करते हैं। शिवम क्या इशू है, पूछो, कुछ दिख रहा है क्या तुमको? ये क्यों आया 1 2 3 4? एटलीस्ट 1 2 3 4 तो आना चाहिए। आई कॉस्ट आई प्लस, ये तो सही है ना। तो एक बार हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि इस प्रोग्राम को फिर से हम लोग ओपन कर रहे हैं, ठीक है, चेक कर रहे हैं, क्लोज, और फिर से हम लोग VS कोड ओपन कर कर क्या हैंड रेज कर रहा है, पूछो ना भाई क्या दिक्कत है।
शिवम वर्मा। सर 1 2 3 4 ही आउटपुट दिया, इनफिनाइट टाइम नहीं गया। तो इनफाइनाइट टाइम नहीं गया का मतलब है कि लूप चल रहा होगा, तो चल रहा यस सर, होगा। यस सर 1 2 3 4 आउटपुट दिया है सर। हाँ तो 1 2 3 4 तो आउटपुट देगा ही, वो तो हम कह रहे हैं। इनफाइनाइट तो आपको शो थोड़ी करेगा, वो तो चलते रहेगा जैसे ना। आपके स्क्रीन पे आउटपुट नहीं आया ना, और यहाँ आ गया तो हम इसलिए कंफर्म कर दिए। हाँ हाँ, नहीं वो आएगा ही, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, थैंक यू सर। चल रहा है क्यों नहीं आएगा। 1 2 3 4 आना चाहिए, क्योंकि 1 2 3 में तो कोई समस्या नहीं ना है। यस इनफाइनाइट आपको शो नहीं करेगा, कंटिन्यू नाम से है, कंटिन्यू कंटिन्यू। एक बार हम लोग फिर से चेक करते हैं, कहीं देखिए तो कोडिंग में आपको कहीं इशू दिख रहा है। ये कुछ नहीं दे रहा है भाई, क्यों नहीं दे रहा है, कहाँ पर इशू है इसका। शिवम तुम अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हो, मेरे में पता नहीं क्यों नहीं आउटपुट दे रहा है, बट आउटपुट वही देना चाहिए 1 2 4। आप ऐसे भी देख रहे हैं कि 1 2 4 चलेगा, और आई की वैल्यू जब 5 होगा तो ऑब्वियसली ये कंटिन्यू होते रहेगा, और आई के वैल्यू बढ़ेगा ही नहीं। और ये है सौरभ दर्शन। आप सौरभ बोलो। सर मैं कर सकता हूँ स्क्रीन शेयर। अच्छा, तुम्हारे में आउटपुट आ रहा है? यस सर। मेरे में क्यों नहीं आ रहा है भाई? सर लग रहा है वो सिस्टम सर बार बार जो चल रहा ना, तो वो इनकोडर प्रॉब्लम कर रहा है लोड के कारण। तुमको चलो शेयर करो, तुम शेयर स्क्रीन, मेरा स्टॉप करते हैं शेयरिंग। शेयर करो। कोई कुछ मैसेज लिख रहा है, उतना सारा टर्मिनल खुला है इसलिए हो रहा है, मे भी हो सकता है, बट आपको आउटपुट देगा। ठीक है, शेयर करो, एक आउटपुट दिखा देते हैं। मेरे में नहीं आ रहा है तो आप देख लीजिए आउटपुट। हैंग कर रहा है VS कोड, ये एक हो सकता है कि VS कोड हैंग कर रहा है, बट 1 2 4 देके हैंग करता, अब समझ में आता। अच्छा, इस कोड को हम लोग क्या कर रहे हैं कि रन करा रहे हैं IDLE में। जल्दी ये करो सौरभ। शेयर करो सौरभ, शेयर करो, शेयर का परमिशन दिए हुए हैं। यस, ये सौरभ का स्क्रीन है, और देखिए वो बहुत टाइप भी करते जा रहा है। देखिए 1 2 3 4 करने के बाद ये आपका इनफाइनाइट लूप में चला गया। देखिए जनरली होता क्या है कि आपको कोड आउटपुट देने के बाद आपको जनरली खत्म हो जाता है स्क्रीन। देखिए यहाँ पर ये शो कर रहा है, यानी कि वो आपको चल रहा है ना, और कुछ आपको आउटपुट नहीं आ रहा है। लूप हमेशा आपको इनफाइनाइट टाइम में चल रहा है। क्लियर है? ये देखिए, तो आपको अगर VS कोड पर नहीं कर रहा है तो आप IDLE में चेक कीजिएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। सारे लोग देख लिए, और ऐसे भी ड्राई रन कराने के बाद भी मेरा उसी तरह आ रहा है। तो चलो ठीक है, इसको स्टॉप करते हैं हम। चलिए, और किसी को इशू है इसमें? कट करके IDLE में परफॉर्म करा दीजिए, वो तुम लोग भी कर सकता है, कोई इशू नहीं है। IDLE में तुम लोग भी कर सकता है ना। चलो IDLE में इसको कर देते हैं, Ctrl+C एंड IDLE हम लोग चेक करते हैं। यानी कि अगर हम लोग ऐसे चेक कर रहे हैं कि ऐसे होगा, उस पर विश्वास नहीं हो रहा है ना। ओपन, ओपन नहीं, फाइल न्यू, और इसको सेव करेंगे हम लोग। डेस्कटॉप पर सेव कर देते हैं, डेस्कटॉप चेक नाम से ही सेव कर।
रन, देखिए ब्लिंक कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है यानी कि प्रोसेस स्टार्ट है इनफाइनाइट टाइम, ठीक है, प्रोसेस स्टार्ट है। क्लियर है, समझ गए सारे लोग? यानी कि ये आपका प्रिंट करेगा। अब हम चाहें तो कंटिन्यू और ब्रेक पर एक क्वेश्चन बना सकते हैं बड़ा सा, ठीक है ना, वो क्वेश्चन हम बनवाएंगे कंटिन्यू और ब्रेक पर, तो वो अगले क्लास में हम क्वेश्चन बनाएंगे। सौरभ पूछो क्या इशू है? सर तो ऐसे केस में अगर हम एक और लूप बनाए हो बाहर, मतलब कंप्लीटली बाहर लूप या कंप्लीटली बाहर प्रोग्राम लिखे हो, तो कभी एक्सिक्यूट ही नहीं करेगा क्योंकि ये तो इनफिनाइट टाइम पे लूप में ही तो चलता रहेगा। आप ऐसे केस आप जानकर डाल रहे हैं, यस सर। हमने ऐसा केस जान के डाला है, हमने तो जान के किया है, मेरा कोई लॉजिक तो नहीं है इसके पीछे, हम कोई प्रोग्राम तो इसके पीछे नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ नो सर। टेस्ट कर रहे हैं कि काम सही कर रहा है कि नहीं कंटिन्यू, तो मेरा सोचा हुआ काम कर रहा है। यस सर। अब आप कंटिन्यू को कितने बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पर, क्वेश्चन आएगा। जैसे ब्रेक अभी आपको बताया कि ब्रेक भाई ऐसे काम करता है, लेकिन ब्रेक का यहां हम लोग एक सिचुएशन पर अच्छा से यूज किए, ठीक है, तो उसी तरह कंटिन्यू कैसे काम करता है, कंटिन्यू के बिहेव को जाने, कंटिन्यू कैसे बिहेव करता है, स्किप कर दे रहा है, और स्किप कर दे रहा है तो क्या प्रॉब्लम है आपको दिख रहे हैं, 4 में सर वो एक कर लिया, जनरल कोड हो गया एक तरीके से, है ना? सिर्फ हाँ, कंटिन्यूअस का पर्पस यूज करने के लिए। अब पर्पसली इसको कहां पर अच्छा से यूज करना है ये डिपेंड करेगा आपको रिक्वायरमेंट कि कहां पर इस तरह के क्वेश्चन आता है। तो एक क्वेश्चन हम बनाएंगे जहां पर कंटिन्यू और ब्रेक दोनों का यूज करेंगे, और वहां पर इनफाइनाइट लूप का भी यूज करेंगे, व्हाइल के थ्रू बनाएंगे, वहां पर हम अगले क्लास में चेक करेंगे, कल वाले क्लास में, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। चलिए ठीक है। और एक पास बच गया, तो पास काफी सिंपल है, उसको लास्ट कर देंगे, और फिर एक क्लास आपको डाउट क्लियरेंस के लिए रखेंगे लूप से संबंधित, तो उसमें आप पूछिएगा, ठीक है? अब क्लास एंड करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। स्क्रीनशॉट ले लेंगे